गुड मॉर्निंग दोस्तों। ब्लड रिलेशन ये चैप्टर हमारा रीजनिंग का ये एसएससी बैंक पीओ बैंक क्लर्क सब में आता है, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, कोई ट्रिक है वो देख लेते हैं। ठीक है, और इसकी है ना, इसके बेसिस पे मान लो 10 क्वेश्चन है तो एक एक वीडियो आती रहेंगी फॉर प्रैक्टिस, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो और मेरे भी हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, बेसिक जानते हैं इसके बारे में, बिल्कुल सिंपल जानेंगे भाई। तो ब्लड रिलेशन में बिफोर मैरिज और एक रिलेशन इन लॉ जो होता है, जो हम आगे और भी पढ़ेंगे डिटेल में, वो आफ्टर मैरिज। भाई जैसे कि बेटी है, उसकी शादी कर देते हैं आगे, तो वो क्या हो जाती है, रिलेशन इन लॉ में आ जाते हैं सारे उसके। ठीक है, आफ्टर मैरिज। और बिफोर मैरिज वो ब्लड रिलेशन ही होता है। सबसे पहले जो हम कितने बेसिस पे इसको पढ़ेंगे, कितने टाइप पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन में, पजल बेस पढ़ेंगे, फोटोग्राफ बेस क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा, और क्वेश्चन बेस जिसमें इक्वेशन गिवन होगी, रिलेशन फाइंड आउट करना होगा, और रिलेशन गिवन होगा और इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी। ये थोड़ा लेवल हाई है, बट हम पहले बेसिक जान लेते हैं। मैटरनल क्या होता है, मम्मी रिलेटेड। ठीक है, और पैटर्नल होता है पापा रिलेटेड। ठीक है, ये वर्ड आप हमेशा याद रखना, ये मैंने एन नहीं लगा रखा था, देख लेना आप। मैटरनल होता है मम्मी रिलेटेड और पैटर्नल होता है पापा रिलेटेड। फादर्स मदर्स, फादर क्या होता है हमारा, ग्रैंडफादर। ठीक है, ग्रैंडफादर में भी पैटर्नल ग्रैंडफादर दादाजी और मैटरनल ग्रैंडफादर नाना होता है। भाई हमारी मम्मी के जो पिताजी होंगे वो क्या होंगे, हमारे नाना, वो हो जाएंगे क्या, मैटरनल, मदर से रिलेटेड। ठीक है, मदर के जो पिताजी हैं वो तो हमारे नाना कहलाए, और हमारे जो पिता हैं, पिताजी के जो फादर हैं वो क्या कहलाए, हमारे दादाजी। ठीक है, फादर्स मदर्स ब्रदर, तो उसको हम उनको बोलेंगे अंकल में। अंकल में कैसे, चाचा और मामा आ जाएंगे। इन्होंने क्या कर रखा है ना, इंग्लिश में अंकल ही बोलते हैं मामा को और चाचा को। ठीक है, तो जो पापा के जो भाई होंगे छोटे, ठीक है, तो वो हमारे चाचा हो जाएंगे, और बड़े होंगे वो ताऊ हो जाएंगे, तो वो अंकल में ही कहलाएंगे, ताऊ भी। और मदर के जो भाई होंगे वो हमारे मामा कहलाएंगे। ठीक है, मदर्स के जो रिलेशन में हो जाएंगे वो हमारे मामा कहलाएंगे। अंकल्स आंट्स सन और डॉटर क्या कहलाएंगे, हमारे कजन। जैसे भाई चाचा के जो बेटे हैं बेटी हैं वो हमारे कजन्स कहलाएंगे, या फिर कोई चाची है मामी है उनके जो बच्चे हैं वो हमारे कजन्स कहलाएंगे। ब्रदर सिस्टर सन क्या कहलाएगा, भाई वो हमारा हो जाएगा नेफ्यू, भतीजा भांजा, दो ही केस होते हैं। ठीक है, मान लो कोई भाई अपना भाई छोटे भाई का बच्चा है, ठीक है, ब्रदर्स का या सिस्टर का, तो क्या कहलाएगा, भांजा भांजी हो जाएगी। और मतलब छोटे भाई का या तो क्या हो जाएगा, वो भतीजा। ठीक है, हाँ, ब्रदर सिस्टर्स डॉटर क्या कहलाएंगे हमारी, नाइस, ये भतीजी भांजी। ठीक है, इसको प्रोनाउंसिएशन क्या बोलते हैं, इसको नाइस नीस कुछ ऐसा बोलते हैं। हस्बैंड वाइफ फादर्स क्या कहलाएंगे, भाई हस्बैंड और वाइफ के जो फादर हैं वो हमारे फादर इन लॉ, ससुर में हो जाएंगे। भाई जैसे कि हमारी वाइफ है तो उनके जो पिताजी होंगे वो हमारे ससुर, फादर इन लॉ, और उनके लिए जो हमारे पिताजी हैं वो फादर इन लॉ। हस्बैंड्स वाइफ मदर्स क्या, मदर इन लॉ, सास। दोनों के केस में चाहे वाइफ हो, वाइफ के जो पिताजी होंगे सास मम्मी होगी वो हमारी सास, मदर इन लॉ, और उसके लिए जो हमारी मम्मी होगी वो क्या, मदर इन लॉ। हस्बैंड वाइफ्स ब्रदर तो ब्रदर इन लॉ, देवर जेठ साला ये सब। ठीक है, हस्बैंड वाइफ सिस्टर्स तो ननंद होगी, साली होगी, ये चीजें सिस्टर इन लॉ। देखो भाई, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ना हम मेल और फीमेल को दो चीजों से शो करेंगे। ठीक है, मेल को करेंगे ट्रायंगल से और फीमेल को करेंगे सर्कल से। ठीक है, जैसे कि ए इज फादर ऑफ बी, तो ए क्या है, फादर है ना बी का, तो ए क्या मेल हो गया, मेल हो गया, तो ए को हम ट्रायंगल में डाल देंगे और बी, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ए इज मदर ऑफ बी, तो ए को हम सर्कल में डाल देंगे और ये बी की मदर हो जाएगी। मतलब डिनोट करेंगे ट्रायंगल और सर्कल से। ए एंड बी आर मैरिड कपल, तो मैरिड कपल होंगे उनको हम ऐसे एरो से शो करेंगे रिलेशन उन दोनों का। और ए ग्रैंडफादर ऑफ बी, ए ग्रैंडफादर ऑफ बी, तो कैसे, भाई मेल ही हो गया ना ग्रैंडफादर, तो इसको हम ऐसे शो करेंगे डबल एरो से, ग्रैंडफादर वाले केस में ये वाला एरो। ठीक है, और ए इज ग्रैंड मदर ऑफ बी, तो इसको सर्कल में डाल के और दो ये जो है इस वाले एरो से हम शो करेंगे। अब जैसे कि ये
कुछ रिलेशन है, इनको एक डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। एम इज सिस्टर ऑफ आर। ओके, एम इज सिस्टर ऑफ आर। एम क्या है? लेडीज होगी ना, एम इज सिस्टर, तो ये फीमेल होगी, तो हमने यहाँ पे एम को रखा और सर्कल में डाल दिया। आर की सिस्टर, तो जो सिस्टर ब्रदर है उसको हम किसी भी एरो या किसी से नहीं, सिंपल लाइन से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। डी इज ब्रदर ऑफ आर। डी इज ब्रदर ऑफ आर, तो डी क्या है? ब्रदर, भाई है ना, लड़का है, मेल है, तो हमने डी को रखा यहाँ पे और ट्रायंगल में डाल दिया, विदाउट कोई एरो नहीं डाला। ये सिर्फ रिलेशन भाई सिस्टर, भाई बहन का हम ऐसे डायरेक्ट लाइन से शो करेंगे। उसके बाद है एफ इज फादर ऑफ एम। एफ इज फादर ऑफ एम, तो ये एफ क्या है? मेल है, तो ये एम का फादर है, तो हमने इसको ये ट्रायंगल में डाल के सिंगल लाइन से कनेक्ट कर दिया। भाई इनका डायरेक्ट रिश्ता है, ग्रैंडफादर तो होता तो हम डबल करते। ठीक है। टी इज मदर ऑफ डी। टी इज मदर ऑफ डी, ये टी हो गई, ये मदर है डी की, तो ये तो भाई बहन ही हो गए ना, तो ये क्या हो गए? हस्बैंड वाइफ हो गए दोनों। ठीक है। ऐसे हमने क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। बी इज फादर ऑफ डब्ल्यू एंड टी। हमने लिखा बी क्या है? फादर मेल, डब्ल्यू एंड टी, तो डब्ल्यू और टी हमने लिख दिया। उसके बाद आर इज सन ऑफ डब्ल्यू। आर इज सन ऑफ डब्ल्यू, ये ट्रायंगल को भूल जाओ अभी। आर इज सन ऑफ डब्ल्यू, तो आर क्या है? मेल है, सन है, बेटा है, तो हमने ट्रायंगल में इसको रख दिया। हमने ट्रायंगल में इसको रख दिया। ठीक है। उसके बाद है कि भाई एम इज मदर ऑफ सी। एम इज मदर ऑफ सी, पहले सी के बारे में हम कुछ जान लेते हैं क्या, कोई इंफॉर्मेशन। आर इज ओनली ब्रदर ऑफ सी, ये जो आर है ये सी का एक लौता भाई है, तो सी यहाँ पे हमने ये रिलेशन रख दिया। ठीक है। उसके बाद एम इज मदर ऑफ सी। एम है वो मदर ऑफ सी है, तो ठीक है, हमने मदर फीमेल हो गई तो सर्कल में डाल दिया एम को। अब ये तो बेटा है इसका और ये इसकी बेटी, ये दोनों भाई बहन है, तो ये क्या हस्बैंड वाइफ हो गए? बिल्कुल। तो ये फीमेल होगी तो ये क्या होगा? मेल होगा ना। ठीक है। ऐसे हमें रिलेशन फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद एम इज डॉटर इन लॉ ऑफ ए। भाई एम तो डॉटर इन लॉ ऑफ ए है, तो ठीक है, ये तो इसका फादर था डब्लू का, तो इसकी घरवाली होगी, तभी तो ये किसी की डॉटर इन लॉ बनी, तभी तो पैदा हुआ है। तो एम इज डॉटर इन लॉ ऑफ ए, तो भैया ये तो फादर इन लॉ हो गए एम के, और ये होगी मदर इन लॉ, इनके लिए ये डॉटर इन लॉ होगी, तो ए हमारी आ जाएगी मदर ऑफ डब्लू और एम की हो जाएगी डॉटर मदर इन लॉ। ठीक है। क्योंकि एम क्या है? डॉटर इन लॉ ऑफ ए है ना, तो ए की क्या हुई? ये पुत्र वधू। ठीक है। और एम के लिए ए क्या हो गई? मदर इन लॉ, और एम होगी डॉटर इन लॉ ऑफ ए। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, मतलब इनका बेटा ये हुआ, ठीक है, और इनके बच्चे ये हो गए, इनकी दोनों की शादी हो गई। ए हैज ओनली वन सन। ए कहाँ है? ए का भाई एक ही बेटा है, तो ये मान लो बेटी होगी। ठीक है। तो डब्लू इनका एक लौता बेटा है, एंड वन डॉटर, तो ये डॉटर होगी, बता दिया यहाँ पे। हाउ टी रिलेटेड टू सी, तो टी और सी का रिलेशन क्या हुआ? भैया ये तो क्या हुआ? ये आंट होगी ना, मैंने आपको क्या बताया था, ये इसकी बुआ होगी इन बच्चों की, ये तो माँ भाई बहन हो गए दोनों, और इसकी शादी होगी एम से शादी होगी, तो इसके बच्चे हो गए, तो इनके लिए क्या लगी? बुआ। जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, सिस्टर ऑफ सुरेश हमने ये भाई आदमी है ना, तो ये सिस्टर किसी का तो भाई है, तो सिस्टर ऑफ सुरेश, जो सिस्टर है ये सिस्टर हो गई, इसका भाई कौन? सुरेश। ठीक है। सुरेश की बहन, ठीक है, ये सुरेश हमने मेल से डिनोट कर दिया, और ये सर्कल से फीमेल से, ये दोनों भाई बहन हो गए। ठीक है जी। उसके बाद लाइन पढ़ो, सिस्टर ऑफ सुरेश इज राम्स वाइफ, तो राम की जो सुरेश की जो बहन है वो राम की घरवाली है, तो ये हमने रिलेशन इसका कनेक्ट कर दिया। राम इज ओनली ब्रदर ऑफ सरिता, ये राम है, ये मेल है, ये सरिता का भाई है। ठीक है जी। सरिता को हमने फीमेल सर्कल से डिनोट कर दिया। राम्स फादर इज महेश, ये राम के पिता हैं, महेश मेल हैं, ट्रायंगल से डिनोट कर दिया। ठीक है। गीता इज राम ग्रैंड मदर, ये गीता क्या है? फीमेल मतलब ये महेश की माँ है, और राम की ग्रैंड मदर हो गई। बिल्कुल ठीक है, हमने डिनोट कर दिया। अनुज इज सन ऑफ सरिताज ब्रदर, ये सरिता थी, इसका भाई कौन था? राम का बेटा कौन होगा? अनुज,
यही बोला गया है, अनुज इज सन ऑफ सरिताज ब्रदर। ठीक है, तो ये अनुज हो गया भाई। अनुज क्या है, एक मेल है। हाउ अनुज रिलेटेड टू सुरेश, तो भाई अनुज सुरेश से कैसे रिलेट होगा। देखो भाई, ये दोनों भाई बहन थे, इसने अपनी बहन की शादी कर दी राम से, तो भैया इसके जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, भांजा भांजी यही तो होंगे, ये मामा हो गया। ठीक है, तो अगर मामा का पूछा जाए, भाई इसने पूछा क्या, अनुज रिलेटेड टू सुरेश, अनुज के बारे में पूछा है तो अनुज तो भांजा हो गया, और सुरेश का पूछे अनुज का क्या लगा, तो सुरेश लगा मामा। ऐसे हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब ये क्वेश्चन है, महेश एंड ममता हैव 2 डॉटर, ओके, रूबी एंड स्वाति। स्वाति गोट मैरिड टू गौरव who is the son of Mukesh, and Sandhya Arav is the son of Gaurav. Okay, Gaurav's sister Nidhi got married to Ashish, and Arun and Varun are their son. तो हमें क्या क्या बताना है, how is Arun related to Arav, how is Ashish related to Sandhya, and how is Swati related to Nidhi. डायग्राम बनाते हैं इसका। डायग्राम क्या बनेगा, देखो, महेश एंड ममता हैव 2 daughters, ये महेश हो गया, ये ममता हो गई, ममता फीमेल मैहेश मेल, डिनोट कर दिया ट्रायंगल और सर्कल से। इनके 2 बच्चे हैं, तो 2 बेटियां हैं, क्या है, रूबी और स्वाति। उसने बोला स्वाति गोट मैरिड टू गौरव, गौरव से उन्होंने शादी कर ली, ये हस्बैंड वाइफ। ठीक है, गौरव हु इज द सन ऑफ मुकेश, तो गौरव जी हैं, ये हु इसके लिए रिलेट हुआ है, गौरव के लिए। तो गौरव क्या है, मुकेश का बेटा है ना, हाँ मुकेश का बेटा है। ठीक है जी, एंड संध्या, संध्या का भी बेटा है, तो संध्या फीमेल होगी, इसकी माता होगी, और महेश हो गया फादर। ठीक है जी, आरव इज द सन ऑफ गौरव, गौरव का भी बच्चा कौन है, आरव। आरव क्या है, सन है, तो हमने ट्रायंगल से डिनोट कर दिया। ओके फाइन। उसके बाद है कि भाई सन ऑफ आरव, गौरव सिस्टर निधि, गौरव की बहन भी है निधि, ये निधि हो गई है। ठीक है, गोट मैरिड विद आशीष, आशीष के साथ इन्होंने शादी कर ली है। ओके, एंड अरुण एंड वरुण आर देयर सन, और अरुण और वरुण इन दोनों के बच्चे हो गए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या पूछा गया, हाउ अरुण रिलेटेड टू आरव। अरुण कौन है भाई, अरुण तो भैया ये जनाब हो गए अरुण, रिलेटेड टू आरव, ये दोनों का रिलेशन पूछ लिया। अब भैया इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, ये तो देखो गौरव और निधि तो भाई बहन है ना, अब इसकी शादी इससे हो गई, तो गौरव के लिए तो ये भांजा भांजी हो गई, तो ये दोनों क्या हुए, भाई बहन ब्रदर ही हुए ना। और ब्रदर को हम क्या बोलते हैं, ब्रदर सिस्टर। मान लो हमारी बहन के जो बच्चे हैं वो हमारे बच्चों क्या लगे, ब्रदर सिस्टर हम बोलते हैं लोकल, तो वो इंग्लिश में क्या हुए, कजन। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में पूछा गया, हाउ आशीष रिलेटेड टू संध्या, ये जनाब हो गए आशीष, इन्होंने संध्या की बेटी से शादी की, तो ये क्या हो गया, आशीष क्या लगे संध्या के, ये लगे सन इन लो। ठीक है, ये सन इन लो हो गए। उसके बाद इसने पूछा हाउ स्वाति रिलेटेड टू निधि, ये स्वाति है और निधि ये है। अब इनके बच्चे ये हैं, और इनकी एक बेटी की शादी हो गई है इससे, गौरव से, और गौरव की बहन है, तो ये क्या लगे भाई, सिस्टर इन लो। ये दोनों जेठ, वो ननद और वो हो गई ना भाई, ये तो भाभी होगी, भाभी ननद वाला सिस्टम, तो ये सिस्टर इन लो कहलाएंगी। उसके बाद पूछा गया फोर्थ में क्या है, हाउ गौरव रिलेटेड टू अरुण, अरुण जनाब कहाँ पे, और गौरव ये है, अरुण कहाँ पे हैं, अरुण भाई साहब हो गए ये, तो ये क्या लगे इनके, ये लगे मैटरनल अंकल। ठीक है, ये लगे मैटरनल अंकल लगे, क्योंकि मामा लगे ना, ये निधि थी इनकी बहन, गौरव की बहन, और इसने इससे शादी की, उसके बच्चे हो गए, तो ये तो मामा लगे ना, मैटरनल अंकल, और ये इनका क्या हो गया, भांजा। ठीक है, अरुण। तो ऐसे आपको ये टेबल या फिर डायग्राम बना के सोल्व करना है। मैंने यहाँ पे साइन कर दिया अरुण पे, ये है वरुण, तो बात तो एक ही, दोनों भाई हैं, तो कोई चक्कर नहीं, रिलेशन तो वही सेम ही रहेगा। उसके बाद है टाइप 2 फोटोग्राफ बेस, इसमें हम डायरेक्ट पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। कैसे डायरेक्ट में, देखो डायरेक्ट में हमें ऐसे स्टेटमेंट होगी, पॉइंटिंग टू ए वुमन ए मैन सेज शी इज ओनली डॉटर ऑफ मदर इन लॉ ऑफ माई ओनली सन, हाउ वुमेन रिलेटेड टू मैन। ऐसे हमें क्वेश्चन मिलेंगे। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि नंबरिंग सिस्टम से। नंबरिंग सिस्टम कैसे, हम राइट साइड से, मतलब ये राइट से लेफ्ट ही जाएंगे ना, ऐसे करके यहाँ पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो राइट साइड से हम नंबर डालेंगे। कि नंबर कैसे डालेंगे, देखो जो सबसे पहले
इस आपको ऐसे डेफिनेशन में, ऐसे क्वेश्चन में माई बोला जाएगा, माई, तो जो माई होगा ना वो नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद इसने क्या बोला, हम स्टार्टिंग माई से करेंगे, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में आप जैसे क्वेश्चन देखते जाओगे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। माई से हमने स्टार्ट किया, 1 नंबर 1 डाल दिया, ठीक है। उसके बाद जो आगे कुछ भी जो लाइन दी, जो भी रिलेशन दिया गया उस पर हम नंबरिंग डालेंगे। ओनली सन, तो इस पे हमने डाल दिया 2। उसके बाद हम फिर प्रीवियस जाते हैं और देखते हैं। उसके बाद मदर इन लॉ की बात हो रही है तो हमने इसको नंबर डाल दिया 3 पे। एंड डॉटर, डॉटर पे ठीक है हमने 4 डाल दिया। उसके बाद कुछ है क्या, सी इज ओनली, उसके बाद कुछ भी नहीं है। अब इन नंबर्स को हम एक डायग्राम बना लेंगे। कैसे, देखो नंबर 1 पे हमारा क्या है, माई, मतलब 1 पे हो गया। उसके बाद भाई सन, इसका बेटा, ठीक है 2। ये सर्कल तो मैं ऐसे ही बना रहा हूं, कोई रिलेशन नहीं है। और उसके बाद इसकी मदर इन लॉ, किसकी, बेटे की मदर इन लॉ ना, ओके, मतलब ये 3 हो गया। और डॉटर है ना, डॉटर ये हमारा हो गया 4। ऐसा है कि जो ये स्टेटमेंट हमने लिखी 1 2 3 4, इसमें सबसे पहले माए की बात हो रही है। माए मतलब वो मैन बोल रहा है ना, तो वो सबसे पहले हो गया, ठीक है, वो इंसान नंबर 1 पे मैन। उसके बाद उसका बेटा सन, ठीक है। उसकी मदर इन लॉ मतलब उसकी शादी हुई किसी से, तो उसकी जो सास होगी नंबर 3 पे, ठीक है, फीमेल में डाल दिया। उसकी बेटी, ये बेटी होगी उसकी, ठीक है। अब इसने पूछा है कि हाउ वुमेन रिलेटेड टू द मैन, जो ये जिस वुमेन को पॉइंट आउट कर रहा है ना, पॉइंटिंग कर रहा है, उसका रिलेशन पूछा है उस मैन से, इसका इससे रिलेशन पूछा है। तो जब ये इसका बेटा है और इन दोनों की शादी हो रखी, तो ये क्या हुई, डॉटर इन लॉ ही तो होगी ना। तो ये ऐसे हमें क्वेश्चन करना है, तो ये होगी डॉटर इन लॉ आंसर। उसके बाद ये क्वेश्चन है, देखो, पॉइंटिंग टू ए वुमेन ए मैन सेज, मैन बोल रहा है एक लेडीज को उंगली करते हुए, उनको बताते हुए कि ये कौन है। क्या बताया उसने, सी इज ओनली डॉटर। हमें ये सब देखना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं, पढ़ो ही मत। सबसे पहले माई मिलेगा आपको 1, उसके बाद कुछ है क्या, हाँ सन है तो 2, उसके बाद फादर 3, उसके बाद भी फादर 4, और उसके बाद डॉटर इन लॉ ये हमारी 5, ठीक है। 5 पॉइंट हो गए हमारे। चलो बना दो भाई। सबसे पहले बोल कौन रहा है, मैन बोल रहा है ना, तो नंबर 1 पे हमारा हो गया मैन। उसका बेटा, चलो जी उसका बेटा नंबर 2 पे। उसके बाद उसका फादर, ओके, उसका फादर मतलब इस 2 का ही फादर पूछ लिया है, तो 2 का फादर क्या है, 1 ही तो है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। और इनका भी फादर पूछ दिया भाई, मतलब इसका भी फादर जो 1 और 3 है, मतलब ये तो एक ही इंसान है, तो इसका फादर कौन हो जाएगा, ये चलो भाई इसका फादर मतलब इसका पिता, इसका ग्रैंडफादर और इसका पिता हो गया, तो 4 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे पूछा डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ मतलब इस इंसान की डॉटर इन लॉ बोल रही है, तो डॉटर इन लॉ तो इसके बेटे की बहू, तो ये होगी यहाँ पे इसके बेटे की बहू, मतलब 5 नंबर पे डॉटर इन लॉ है ये। चलो ये इन दोनों का बेटा होगा, ये इनके पिताजी, इसके पिताजी हो गए, ये इनके लिए इनकी डॉटर इन लॉ हो गई, ओके, और इनके लिए ये हो गए फादर इन लॉ। चलो भाई अब पूछा क्या है, हाउ वुमेन रिलेटेड टू मैन, ये पूछे है किससे के द्वारा, इनके द्वारा, तो ये वाइफ ही तो होगी ना, और क्या होगी। ये इंसान पॉइंट आउट करके इसी वुमेन को बता रहा है कि ये कौन है, तो ये इसकी वाइफ होगी। अब ये क्वेश्चन है, इसमें देखो ओनली माई कहाँ है, माई ये रहा, कितना टाइम लगता है, सन 2 नंबर पे, फादर 3 नंबर पे, चलो जी मदर 4 नंबर पे, फिर पीछे चले जाओ ना, हस्बैंड 5 नंबर पे। चलो बना दो भाई। माई पॉइंटिंग में क्या कर रहा है, पॉइंटिंग टू ए मैन, ए वुमेन से, वुमेन बोल रही है, नंबर 1 पे डाल दिया वुमेन को। चलो जी उसके बाद है इसका बेटा, बेटा कौन है 2 नंबर पे, सॉरी ये मेरा कैमरा हिल रहा है, हाँ 2 नंबर पे इनका बेटा आ गया जी, ठीक है। इसके फादर मतलब इनके हस्बैंड 3 नंबर पे आ गए, बिल्कुल जी कोई चक्कर ही नहीं है। 4 नंबर पे बोला गया मदर, मदर ठीक है, मदर किसकी, मदर किसकी भाई, मदर तो बोली गई इन्हीं की ना, तो ये हो गई इसकी मदर 4 नंबर पे। मदर के हस्बैंड, तो मदर के हस्बैंड भाई 5 नंबर पे ये हो गए। तो मतलब क्या हो क्या रहा है भाई, हमें कैसे पता चले ये इसकी मदर है। देखो ए पॉइंटिंग टू ए मैन, ए वुमेन से, वुमेन बोल रही है एक आदमी को पॉइंट करते हुए, उसने क्या बताया कि मेरा बेटे
के जो फादर हैं उनकी जो माता है उनके जो हस्बैंड है, ये बन गई इसकी हिंदी। ठीक है, अब पूछा क्या है, हाउ मैन रिलेटेड टू दैट वुमेन, मतलब कि भैया ये जो वुमेन है ना, ये इस इंसान की बात कर रही है 5 नंबर की। ठीक है, इनके बारे में पूछ रही कि वो इंसान कौन लगे इसके, तो इसके लगे क्या, फादर इन लॉ, ससुर। माइंड में ये आता हो कि क्या पता ये इस आदमी को पॉइंट आउट कर रही हो, लेकिन नहीं। स्टेटमेंट को जब आप पूरा सोल्व करोगे, जब आपको पता चलेगा 1 से लेके आप 5 तक पहुंचे, और 5 तक पहुंचने के बाद जो सेंटेंस है, जो हमारा एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, उसकी सेंस क्या कह रही है, तो भैया ये बता तो ऐसी रही ना, माई सन्स फादर मदर के जो हस्बैंड है। ठीक है, और उन्हीं को तो ये पॉइंट कर रही है, तो पॉइंट कर रही है तो भैया वो क्या लगे, इनके फादर। बात है इनडायरेक्ट वे में। इनडायरेक्ट वे में कैसे क्वेश्चन देखते हैं, सोल्व करते हैं, आपको डिफरेंस क्या लगे वो बता देना। बाकी क्वेश्चन आते रहेंगे प्रैक्टिस के लिए, 10-10 क्वेश्चन हर एक वीडियो में। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं भाई, उसके बाद देखेंगे यार। पॉइंटिंग टू ए वुमेन ए मैन सेज, देखो भैया एक आदमी पॉइंट आउट करके एक वुमेन को बोल रहा है कि इसका क्या रिलेशन है मुझसे। आई थिंक सो यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, लास्ट में यही पूछेगा। तो हमने सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट माय ढूंढना है। माय मतलब ये बंदा, ये इंसान, ये जो बोल रहा है। नंबर 1 पे माय मतलब ये एक मेल है, मेल है तो भैया हमने डाल दिया नंबर 1 पे। इसके पैटर्नल ग्रैंडफादर, चलो जी, मतलब इनकी जनाब की शादी हुई है किसी से। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि माई पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल मतलब क्या है, पापा रिलेटेड ना, तो पापा रिलेटेड मतलब उनके पिताजी कैसे होगा। नंबर 1 पे तो ये हो गया जनाब। ठीक है, 2 नंबर पे मतलब इसके पापा, पापा के पापा, तो 2 नंबर पे आ गए पापा जी, ग्रैंडफादर। ठीक है जी, उनकी वाइफ 3 नंबर पे आ गई भाई, उनकी वाइफ के बेटे सन। ओके, चौथे नंबर पे बेटा आ गया। तो अब इसने पूछा क्या है कि हाउ वुमेन रिलेटेड टू मैन। कौन सी वुमेन भाई, कौन सी वुमेन, हमें कैसे पता। तो वुमेन हमारी होगी ये, कौन सी वुमेन, ये यहाँ पे कोई एक वुमेन है, तो वो इस लड़का जो ये पॉइंट आउट कर रहा है वो इसकी क्या लगी, सिस्टर ही तो लगी, और क्या लगेगी। और ऐसा तो कोई रिलेशन दे ही नहीं रखा कि पुत्र वधू या कोई वाइफ वुइफ का सिस्टम नहीं दे रखा है। वाइफ का सिस्टम दे रखा है पैटर्नल ग्रैंडफादर की जो वाइफ है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं इनडायरेक्ट वे में, जो पूरा ही सिस्टम भोकाल वे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं। सबसे पहले हमने माई देखना है। माई मतलब पहले तो ये लाइन देख लो, पॉइंटिंग टू ए वुमेन ए मैन से, आदमी बोल रहा है, आदमी मतलब माई, माई मतलब नंबर 1। नंबर 1 पे ये हमने बैठा दिया भाई। उसके बाद इसका भी बेटा है, नंबर 2 पे इसका बेटा, लो जी, मतलब इसकी शादी हो रखी किसी से। ठीक है, ओके। उसके बाद पैटर्नल ग्रैंडफादर, चलो जी पैटर्नल ग्रैंडफादर बोल दिया यहाँ पे। अब पैटर्नल ग्रैंडफादर तो भैया मतलब क्या, इसके ग्रैंडफादर ना 2 नंबर के बाद, तो 3 नंबर के मतलब क्या, 2 नंबर के क्या लगे 3 नंबर, पैटर्नल ग्रैंडफादर। चलो जी पैटर्नल ग्रैंडफादर बैठा दिया हमने। उसके बाद डॉटर इन लॉ बोल दी भाई चौथे नंबर पे, डॉटर इन लॉ। ओके, डॉटर इन लॉ मतलब इस बंदे की डॉटर इन लॉ, तो इसके बेटे की तो पुत्र वधू, चौथे नंबर पे ये बैठ गई। ओके, उसके बाद तो पॉइंटिंग टू मैंने मैन से बोल रहा कि ओके मदर इन लॉ भी आई है क्या। मदर इन लॉ किसकी, मतलब ये तो फिर इसकी मदर इन लॉ कहलाएगी या इसी की, इस वुमेन की मदर इन लॉ हो जाएगी एक। ओके, 5वें नंबर पे, या फिर इस इंसान के बारे में इसकी मदर इन लॉ भी, मतलब इस लड़की की माँ, वो भी हो सकती है। ठीक है, कंफ्यूजन तो है, लेकिन हमें कंफ्यूजन ही दूर करना है। अब यहाँ पे एक वुमेन को पॉइंट आउट करते हुए ये तो रिलेशन बता दिया है हमें, ये भी हो सकता है, ये भी रिलेशन बता दिया है हमें। ठीक है, अभी एक वुमेन को ये बंदा पॉइंट आउट कर रहा है, तो वो इसकी क्या लगी हुई, तो वो तो डॉटर इन लॉ लगी है ना, क्योंकि वो तो इसकी वाइफ होगी ना, डॉटर इन लॉ तभी तो लगेगी। तो इसकी मदर इन लॉ कैसे होगी, वो हर मदर इन लॉ मतलब इस जो लड़की होगी इसकी ये मदर इन लॉ है 4th,
समझ रहे हो, यहाँ पे बोला गया डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ। तो जो लड़की है मतलब वो इसकी घरवाली होगी, तभी तो ये मदर इन लॉ लगेगी ना, और ये डॉटर इन लॉ बनेगी, और इसके लिए ये डॉटर इन लॉ बन गई। रिलेशन क्या हुआ, मैंने तो कंफ्यूज कर दिया आपको। में अगर हम ऐसे पढ़ते हैं ना, तो देखो पॉइंटिंग टू ए वुमन ए मैन से हर मदर, मतलब ये वुमेन के बारे में बोल रहे हैं, इसकी जो मदर इन लॉ है, मतलब कि इस लड़की की किसी से साथ शादी हुई है, ठीक है जी, और जिससे शादी हुई है तो उस लड़के के जो मम्मी पापा होंगे, उसे मम्मी होगी, वो मदर इन लॉ कहलाएगी, ठीक है। इज ओनली डॉटर इन लॉ, मतलब उसकी जो मदर इन लॉ है उसके भी तो एक ही ये डॉटर इन लॉ है, तो मतलब उसके एक ही बेटा है, ठीक है जी। द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ द पैटर्नल ग्रैंडफादर, मतलब जो लड़का है उसके पिताजी के पिताजी, उसके दादाजी लड़के के, ऑफ माई सन, ये कौन बोल रहा है, ये जो बीच में जो पिताजी है इस लड़के का वो बोल रहा है, ठीक है। हाउ वुमेन रिलेटेड टू द मैन, अब वो क्या लगी, वो डॉटर इन लॉ ही तो लगी, उसकी बेटे की बहू डॉटर इन लॉ होगी। जैसे कि ये क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू ए वुमेन ए मैन सेज, सॉरी पॉइंटिंग टू ए मैन ए वुमेन से, लेडीज बोल रही है, लेडीज बोले तो माई मतलब लेडीज नंबर 1, ठीक है जी। सन इनका बेटा हो गया भाई नंबर 2 पे। के ग्रैंडफादर, अच्छा जी, इसकी मतलब शादी हुई है किसी के साथ, तो इस इंसान के पिताजी हो जाएंगे, ये हो गए जी पिताजी, मतलब 3 नंबर पे ना, हाँ 3 नंबर पे इनके जो दादाजी हो गए इस लड़के के, ठीक है। की वाइफ, इनकी वाइफ 3 नंबर की वाइफ, मतलब 4 नंबर आ गया, है ना। इसमें ऐसे ही ये जो मैडम है ये रिलेशन बता रही है इनका, तो ये तो हस्बैंड भी हो सकते हैं बिल्कुल, और ब्रदर इन लॉ मतलब जेठ भी हो सकते हैं। कैसे होंगे जेठ भाई, इसमें ये नहीं बताया गया कि ये इनके हस्बैंड है, ये तो मैंने यहाँ पे रिलेशन अपन ने बनाया है। अब मान लो इनकी शादी यहाँ पे किसी से हुई है, ये इनका बेटा है, और ये जो बंदा है इसका एक और भाई है, ये भाई है मान लो, ठीक है। तो बताया क्वेश्चन में ये जा रहा है कि इसकी जो माता है, ठीक है, सॉरी ग्रैंडफादर है, पैटर्नल ग्रैंडफादर इसके लड़के के, वो तो हुए ना, चाहे दोनों, ये दोनों तो भाई हो गए, तो इसके लिए तो ग्रैंडफादर ही हुए, पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो इसके जो दूसरा जो इसका चाचा या ताऊ है, इसका फादर और इसकी मदर बता दी, तो इस लेडीज के लिए या तो ये हस्बैंड हो सकते हैं, एक बेटा है, तो 2 बेटे हैं तो भाई मान लो ब्रदर इन लो, जेठ या फिर भाई देवर, ठीक है। तो ऐसे करके हमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन निकालने होते हैं। जो थर्ड टाइप है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।